मैंने उस पत्रिका को पढ़ा। पत्रिका का नाम अखंड ज्योति पत्रिका था। अध्ययन करते करते मुझे लगा कि ये साहित्य की निर्झरणी प्रायः कहाँ से निश्चित हो रही है। मुझे उस स्थान विशेष में जाना चाहिए। पूरा शांति कुंज में यदि एक राउंड लग जाए तो उससे एक शांति मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। पूरा बदलाव आ गया। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती घर घर जाए मनाई, युग ऋषि के संग चल पड़ने की पावन बेला आई। स्वर्ण जयंती शांति कुंज की जन जन का है गुरुदान। गुरु का काम करे अभिराम, सब मिलकर करे अभिराम। मेरा नाम नीरज कुमार महतो है और मैं बोकारो जिले झारखंड से हूँ। उमाशंकर डबराल। मेरा मूल निवास कोटद्वार के पास कर्ण आश्रम में एक जगह है जो कि कोटद्वार से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में एक स्थान अतरौली पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। वीरेंद्र प्रसाद सिंह, रहने वाले हैं बिहार, जिले समस्तीपुर, गांव लगमासी। वर्ष 89 की, जब मैं TDS इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में एक शिक्षक हुआ करता था। एक दिन की बात है कि एक बच्चे की शिकायत दूसरे बच्चे ने इस प्रकार से कुछ की कि सर, विवेक भौतिक विज्ञान की पुस्तक न उठाकर कोई दूसरी पत्रिका पढ़ रहे हैं। मैंने कहा वो पत्रिका मुझे दे दीजिए। पत्रिका लेकर मैंने अपने पास रख ली। उस समय का शिक्षण समाप्त हुआ। वह दिन रजिस्टर पोस्टिंग का था, अर्थात मध्याह्न के पश्चात अवकाश हो गया। अवकाश के समय मैंने उस पत्रिका को पढ़ा। पत्रिका का नाम अखंड ज्योति पत्रिका था। उसने बताया कि हमारे पिताजी इस अखंड ज्योति के मासिक ग्राहक हैं और ये शांति कुंज हरिद्वार से पोस्ट होकर के आती है। मैंने कहा इसकी पूर्व की पत्रिकाएं भी आपके घर में होंगी? उसने कहा हाँ सर होंगी। एक एक पत्रिका बेटे मुझे देते जाना, पढ़ करके मैं समय अनुसार वापस कर दूंगा। बच्चे ने उस समय प्रायः 1965 से प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके एक वर्ष के अंतर्गत उसने मुझे करीब 24 पत्रिकाएं उपलब्ध कराईं। अध्ययन करते करते मुझे लगा कि ये साहित्य की निर्झरणी प्रायः कहाँ से निश्चित हो रही है। मुझे उस स्थान विशेष में जाना चाहिए। जी, हमारा मिशन के प्रति झुकाव प्रॉपर तरीके से 2016 के बाद हुआ, लेकिन मैं जुड़ा तो बचपन से ही हूँ। मैं मिशन से वैसे में साहित्यिक जो अखंड ज्योति पत्रिका थी सन 1980 से मैं उस पत्रिका के संपर्क में आया और यहाँ जुड़ने का मेरा जो वर्ष है जब मैं सेवानिवृत्त हुआ बैंक सर्विस से, तो तब मैं 2014 से मैं अनवरत जो है ये 7वां साल मेरा है। मिशन में हम 2003-04 से जुड़े हैं। वैसे अखंड ज्योति तो हम 75 से ही पढ़ रहे थे। एक हमारे रिलेटिव थे जो अखंड ज्योति के आजीवन सदस्य थे। वो रहने वाले थे उधर धराड़ा जमालपुर, जहाँ शक्तिपीठ भी बना हुआ है। उन्हीं के यहाँ जाते थे। जब अखंड ज्योति हम अनवरत पढ़ते रहते थे उसको। और गांव में जब 5 कुंडी यज्ञ हुआ, यहाँ से टोली गई थी, उसके बाद हम जुड़ गए थे उसी समय से। माध्यम तो वही अखंड ज्योति को मतलब है मेन माध्यम। और यज्ञ जो गांव में यज्ञ हुआ उससे प्रभावित हुए, लेकिन दीक्षा हम शांति को जाकर के ही लिए थे। चलो रे चलो रे चलो रे मन शांति कुंज सुखधाम, जहाँ गूंजती है गुरुवर की, जहाँ गूंजती है गुरुवर की वाणी। शांति कुंज सुखधाम। चलो रे चलो रे चलो रे, चलो रे चलो रे चलो रे।
अखंड जहाँ चलती है, नित नूतन आशा जगती है। सफल मनोरथ करती जिसकी, माटी ललित ललाम ए मन, माटी ललित ललाम। शांति कुंज सुख धाम। चलो रे चलो रे चलो रे, चलो रे चलो रे चलो रे। वर्ष प्रायः 90 का था। श्रद्धांजलि समारोह की जानकारी अखंड ज्योत पत्रिकाओं के माध्यम से वर्तमान की मिलने लगी। जाने का मन बनाया, सम्मिलित हुआ। सम्मिलित होने के पश्चात कुछ ऐसा लगा कि मुझे पूरी तरीके से मिशन में समर्पित हो जाना चाहिए। अंतोगत्वा प्रज्ञा अभियान की एक प्रति, जिसमें वंदनीय माता जी ने कुछ एक ऐसा लेख दिया था, या अभी या कभी नहीं। उस लेख के तहत मैंने शांति कुंज से पत्राचार किया। अप्रैल 93 में यहाँ से पत्राचार द्वारा सूचना मिली कि अब आप पूरी तरीके से, जैसा कि पहले आपने अपना विचार व्यक्त किया था, आ सकते हैं। उस पत्र के आधार पर मैं शांति कुंज पूरी तरीके से आ गया। मैं शांति कुंज सन 1982 में मैं शांति कुंज का मेरा पहला विजिट था ना। बस, और बराबर मैं फिर प्रतिवर्ष आता रहा, क्योंकि मैं सेवा में था बैंक की, तो सेवा काल तक मैं रेगुलर रूप में यहाँ नहीं जुड़ पाया। लेकिन जब भी मुझे अवकाश मिला, अवकाश काल में मैं शांति कुंज आता था। सर्वप्रथम हम शांति कुंज 2007 में आए थे, और वो भी कुछ युवा चेतना शिविर चल रहा था। पिताजी हमें अपने साथ लेके आए थे। इसी प्रकार निरंतर मेरा आना जाना लगा रहा कुछ समय में। फिर हमने 2012 में युग शिल्पी किया। उसके बाद फिर से हम सुधर गए थे। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, तो उसमें अपना ट्रैक थोड़ा सा बदल गया था। गुरुदेव ऐसा कह सकते कि हमें दोबारा मौका दिए, तो हम दूसरे मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। 2003-04 में आए और फिर 2 9 दिवसीय किए, युग शिल्पी किए, परिव्राजक, और फिर समयदान। फिर पीछे हम नहीं मुड़े, आए तो आकर बढ़ ही गए। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा था, उद्बोधन में कहा था कि उल्टे को उलट कर सीधा करना, तो वो हमने अपने जीवन में देखा है। जिस प्रकार अभी मेरा दिनचर्या है और रहन सहन खान पान है, उसके विपरीत हम आज पहले थे कॉलेज लाइफ तक में। तो उसी के माध्यम से सारा बदलाव आया है, गुरुजी के ही माध्यम से। बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, और हमें फील भी होता है जैसे हम अपने मित्रों को देखते हैं, फ़ोन से बातें होती हैं, तो उनका लाइफस्टाइल और उनका वो काम तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, परंतु जिस प्रकार हम अंदर से प्रसन्न रहते हैं, उस प्रकार वो प्रसन्नता नहीं है उन लोगों के अंदर। और वो कमा भी रहे हैं पैसे, पर उससे अधिक वो खर्च कर रहे हैं। अगर हम उसी लाइफ में रहते हैं, अपने मित्रों के साथ जॉब में रहते हैं, तो हम भी उसी प्रकार होते हैं, जितने कमाते नहीं उससे अधिक खर्च ही कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम पहले से अभी बहुत ही आनंद में हैं। देखिए, बदलाव तो इस तरह के बने कि एक तो जो पूजा उपासना का क्रम था वो हमने अपना लिया, क्योंकि पहले नियमित नहीं था। गुरुदेव को साहित्य को पढ़ने के बाद कुछ उस नियमितता को मैंने अपने जीवन में उतारा, और प्रयास करना कि जो गुरुदेव के साहित्य में अपना सुधार करने की जो प्रेरणा है, उसमें हम अधिक से अधिक प्रयास करके अपने को सुधारें। मिशन में जुड़ने के बाद वास्तव में क्योंकि ये विचार और भावनाओं की मानवता का जहाँ पाठ पढ़ाया जाता हो, उसमें दुनियादारी से के बुरे प्रसंगों से, बुरे वातावरण से हट करके एक सही वातावरण में जो यहाँ पे इस प्रकार की गोष्ठियाँ, प्रवचन, अच्छे लोगों का मिलना जुलना,
इस तरह का वातावरण मतलब बहुत पसंद आया। पूज्य गुरुदेव ने माता जी के विचारों से, सिद्धांतों से जुड़ने के पश्चात ऐसा कुछ अनुभव हुआ जैसे कि जिस उद्देश्य विशेष के लिए परमात्मा ने इस शरीर के रूप में मुझे धरती पर जन्म दिया होगा, उसकी पूर्ति होती हुई दिख रही। पूरा बदलाव आ गया। हम लोग भी थोड़ा सा गांव में ठाकुर वाली बात थी, लेकिन उसके बाद जब आए तो सब बात ख़त्म हो गई। बहुत ही रिलैक्स है, शांति है। शांति कुंज की जो भी निर्धारित आश्रम की दिनचर्या है उसमें मैं पूरी तरीके से प्रायः हर गतिविधि में भाग लेने का प्रयत्न करता हूँ, उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करता हूँ। शांति कुंज की दिनचर्या सुबह 10 बजे ऑफिस आना और 2 बजे तक मैं रेगुलर यहाँ पे बैठता हूँ। उसके बाद थोड़ा जो है दीप दर्शन, समाधि दर्शन, पाचनालय में भी थोड़ी देर बैठ के समाचारों से अवगत होना, और समय मिला तो हिमालय में थोड़ा ध्यान करके जो है अपने मानसिक शांति का प्रयास करना। इस तरह से पूरा शांति कुंज में यदि एक राउंड लग जाए तो उससे एक शांति मिलती है। ये दिनचर्या है। यहाँ पे सूर्योदय से पहले 4:30-5 बजे के बीच में जगना और फिर अपना नित्य कर्म ख़त्म करके फिर कुछ अभ्यास करते हुए यज्ञ और नाश्ता से सब कुछ होते हुए 9 बजे तक, 9 से 9:30 के बीच में कार्यालय आके फिर जो कार्यालय का काम होता है दिन भर का वो करते हुए नादयोग तक, और फिर संध्या में 5 बजे के आसपास थोड़ा सा गंगा दर्शन, जब यहाँ है गंगा माता के गोद में तो उनका भी थोड़ा सा लाभ ले लेते हैं 5 बजे के बाद, और फिर 10:30 बजे रात होते होते फिर विश्राम में चले जाते हैं। शांति कुंज में दिनचर्या 3:30 बजे हम उठ जाते हैं। उसके बाद जो है यज्ञ प्रणाम सारा कुछ चलता है, समय से ऑफिस भी जाते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल। आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल। तो जन जन को संदेश यही है कि गुरुदेव की बताई गई पुस्तकें जो आपको उचित लगे, आपको सुधार की आवश्यकता है, उस विषय की पुस्तकें को पढ़िए और अपना सुधार करिए। गुरुदेव ने भी कहा है अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। शांति कुंज से जुड़ने के पश्चात एक बार किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि यहाँ आकर के आपको कैसा लगता है। इससे पूर्व आपकी विद्यालयीन दिनचर्या हुआ करती थी, अब वर्तमान में आप कैसा अनुभव करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आने के पश्चात आपको कोई पश्चाताप हो रहा हो? मैंने कहा नहीं, ये रस तो ऊपर से आरोपित नहीं, अंदर से उत्पन्न हुआ है, और जो व्यक्ति जैसी सोच का होता है प्राय वैसी ही सोच से हर किसी को जोड़ने का प्रयत्न करता है। हमारा अपना विचार है कि हर कोई शांति कुंज से निर्धारित जो भी गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़ कर के अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को ऊंचा उठा करके इस धराधाम में आने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करें। यही संदेश है कि यदि हम आप भी उस मार्ग पर, महापुरुषों के मार्ग पर यदि जो भी चलेगा उसको कुछ ना कुछ उपलब्ध ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें, उनके चलाए हुए इस पंथ को स्वीकार करें, उस पर चलकर अपना ये लोक और परलोक दोनों को सुधारें। यही संदेश मैं जनसाधारण को दे सकता हूँ। जन जन को ही संदेश है कि गायत्री मंत्र कम से कम
आदमी जो स्थिति है उसको अपना ले अपने जीवन में। संकल्प कुछ इस प्रकार हमारा अपना है और अन्य लोगों को भी कहना चाहूँगा कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती घर घर जाए मनाई, युग ऋषि के संग चल पड़ने की पावन बेला आई। अगर अभी तक केवल जुड़ने का ही अपने को सौभाग्य मिला हो तो कोशिश ये की जाए कि हर कोई अब पूज्य गुरुदेव के विचारों सिद्धांतों के अनुसार न केवल आगे बढ़ सके, अपने पास पड़ोस के जनजीवन को भी उन्नतपूर्ण बनाने का प्रयत्न करे। संकल्प के रूप में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जो भी अपनी कमियां परिलक्षित हों, जो भी अपनी कमियां दिखाई पड़ें, उनको दूर करने का प्रयास करने से बड़ा संकल्प मैं नहीं मानता कि कोई हो सकता है। निरंतर जो है अपनी बुराइयों को दूर करने का संकल्प ही मेरा प्रयास होगा। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती में हम यही संकल्प लेते हैं कि जो हमारे अंदर अभी भी कुछ त्रुटियाँ, कुछ बुराइयाँ हैं, उनको मिटाएंगे और जितना बन पड़े गुरुदेव की कृपा से उतना और समाज की सेवा करेंगे। संकल्प है कि जितना काम अभी तक किए हैं उसको डबल करना है।